गाइस ये है मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। अभी ऊपर चलते हैं कथा पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए फिलहाल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से करवा चौथ के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि दिन भर मैंने सुबह से लेकर दोपहर के शाम मतलब शाम तक मैंने क्या किया, खाना बनाया, क्या क्या खाना बनाया, ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया था। एंड शाम को रेडी होने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैं वो दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैं रेडी होकर, यहाँ ये सारी फैमिली मतलब मेरे इन लॉज़ की फैमिली है। मेरी मम जो ब्लू साड़ी में है वो मेरी सासू माँ है, बाकी सारी मतलब चाची वगैरह वगैरह ये सब हैं, सारे इन लॉज़ की फैमिली है ये। एंड गाइज़ हम सभी लोग रेडी होकर छत पर आ गए थे कथा सुनने के लिए। कथा सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो यहाँ पर हमने गौरा गणेश की पूजा करी, धूपबत्ती अगरबत्ती फूल फल सब कुछ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में यहाँ पर कथा पढ़ी गौरा गणेश की करवा चौथ की करवा की कहानी हमने सुनी यहाँ पर। तो उसके बाद फिर जब कथा हो गई उसके यहाँ पर गाइस हम सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। यहाँ पर मैं, मम्मी और जो भी सब लोग थे सब लोग अर्घ दे रहे थे बारी बारी। सो गाइज हम लोग कथा पढ़कर आ चुके हैं और अभी तुरंत ही जस्ट आए हैं। और ये है मेरे साड़ी का फाइनल लुक। एंड अभी सारा बिस्तर जो है तितर बितर सारा कुछ देखो कैसे फैल गया है सब कुछ। और अब तैयारी करनी है क्या चीज़ की, अब तैयारी करनी है चांद देखने की। तो उसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। और जो सासू माँ को जो सामान दिया जाता है वो सारा उसका थाली लगाना पड़ेगा। और जो मैंने थाली बनाया है उसको उसमें सामान सारा रखना पड़ेगा जो चांद देखने टाइम पे चाहिए। जैसे पानी चाहिए, मिठाई चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसमें रखनी पड़ेंगी। ये सब करके रेडी करके रखना पड़ेगा। और खाना तो रेडी हो ही चुका है। सो वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद चांद देखने के बाद क्या होगा, जो भी हम सासू माँ को जो देने जाऊँगी सामान और खाना पीना जो भी, तो वो सब का भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें प्यारा सा करवा चौथ का दिन। एंड ये ना मेरा 4th करवा चौथ है। 4th मतलब शादी के बाद ये मेरा चौथा करवा चौथ है। बट जो करवा चौथ जो किया है मैंने वो 3rd है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने नहीं किया था। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम पे 2 मास लगा हुआ था, तो उस वजह से हमारे में जब 2 मास लगता है तो कोई भी नया त्यौहार नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो इस साल भी लगा हुआ है। तो जो मेरी देवरानी है उसने नहीं किया है और तो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि 2 मास लगा हुआ है इसलिए। तो फर्स्ट टाइम जब था मैंने भी नहीं किया था। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने किया था तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में मैंने सारा कुछ ये नया नया त्यौहार, तीज और करवा चौथ और जितिया, ये सब प्रेगनेंसी में ही उठाया था। तो तब से मैं कर रही हूँ। सो कैसा लगा आपको मेरा लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती है थोड़ी देर के बाद। सो गाइस देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ये थाली लगाने के लिए। अब थोड़ी देर में जो है वो चांद निकलने वाला है। तो आ गए हैं सासू माँ को जो थाली देने वाले हैं वो लगाने के लिए। तो ये साड़ी है, ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेंजा सिल्क में जो अभी साड़ी चल रही है वो वाली साड़ी है। तो बहुत ही अच्छी है, पर्पल कलर है इसका। एंड पूरा इसमें से वर्क हो रखा है। एंड बिंदी का पत्ता, जो श्रृंगार का सामान होता है वो देना होता है, एक साड़ी देनी होती है। और फल वगैरह और खाना वगैरह ये सब सारी चीज़ें देनी होती है इसमें रख के। और
एंड गाइस फिर मैं नीचे आ गई यहाँ पर करवा माता की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में साड़ी वगैरह रखा और मेकअप का श्रृंगार का सामान रखा, जिसमें जो कि मेन श्रृंगार होता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, महावर, ये सब जो चीज़ें होती है ये रख के, फल फ्रूट मठरी रख के और करवा भर के, और फिर मैंने वहाँ पर रख दिया। फिर ये जब पूजा हो जाती है, चाँद देख कर आ जाते हैं, तब फिर ये सास को दिया जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने फल वगैरह करवा माता को चढ़ाया, दिया जलाया, और दिया सब कुछ जलाने के बाद में फिर तैयारी करने लगे चाँद देखने की, जिसके लिए मैं चली गई थी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए। साड़ी चेंज करके मैंने लहंगा पहन लिया था, जो लहंगा मेरे रिसेप्शन का था, मतलब रिसेप्शन में मेरी तरफ से जो हमारी तरफ से जो लहंगा था वो वाला, वो मैंने पहन लिया। मेरा बहुत मन था पहनने का, तो फिर मैंने वो चेंज कर लिया जाके। और फिर चेंज करते करते ही, मतलब चेंज कर दिया था, फिर पता चला कि चाँद निकल गया है, तो फिर हम लोग चले गए थे चाँद देखने के लिए। एंड गाइज़ यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं चाँद देखने के लिए। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को तिलक किया, उनको चलनी से देखा, और देखने के बाद फिर हम दोनों ने साथ में चाँद को अर्घ दिया। हम दोनों ने साथ मिलके यहाँ पर हम दोनों अर्घ दे रहे थे, और पीछे पूरे बम पटाखे ऐसे फूट रहे थे जैसे कि आज ही दिवाली हो। और यहाँ पर देखो हम दोनों, और मेरा लहंगा देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, रात में बहुत ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था देखने में। एंड यहाँ पे हम दोनों ने दे दिया अर्घ चाँद को, और पीछे मम्मी पापा सब लोग थे। और फिर हमारे बाद फिर वो लोग भी, उनकी प्लेट भी वहाँ पे देखो रखी हुई है, फिर हमारे बाद वही लोग करेंगे पूजा। फिर
एंड गाइस पूजा करने के बाद हम लोग आ गए नीचे और ये देखो आज का जो डिनर था वो ये था। ये सारा खाना मैंने अकेले बनाया था। राजमा, मटर पनीर की सब्ज़ी, कढ़ी, मिठाइयाँ नहीं बनाई थी मैंने, खीर बनाया है और ये पकोड़े, पूड़ी, पुलाव, ये सारी चीज़ें बनाई थी। अभी इसमें एक आइटम ऐड करना था, उसके लिए यहाँ पे जगह ही नहीं थी तो फिर वो अलग से रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें घर, मिठाई को छोड़ के बाकी सब चीज़ें हमने घर में बनाई थी। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, खाना देख के और भी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर हम लोगों ने सबने साथ बैठ के खाना खाया है। सो गाइस ये है मेरा वन मोर लुक। ये लहंगा है मेरे रिसेप्शन का, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था रिसेप्शन में, मतलब मेरी शादी का ही लहंगा है। तो मुझे ये बस मैंने एक बार रिसेप्शन में ही पहना था, उसके बाद नहीं पहना। तो इसीलिए आज बहुत अच्छा मतलब मन कर रहा था पहनने का, तो मैंने इसको पहन लिया। और ये बहुत ही सुंदर है, नेवी ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा सा लहंगा है। मैं अंदर यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ और भाभू बाहर से बहुत गेट बजा रहा है, तो देखना पड़ेगा। आ जाओ। सो गाइस आज करवा चौथ के ब्लॉग में बस इतना ही। एंड हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, पूजा हो चुकी है, चांद भी देख लिया है और पति देव की आरती, चांद देखना, उनको देखना सब कुछ हो चुका है। और फिर नीचे हम लोग आके हम लोगों ने सबने साथ में खाना खाया और अब मैं जा रही हूँ इसको चेंज करने के लिए, बिकॉज़ बहुत देर से मैंने इसको पहन रखा है, 11:30 बज चुके हैं रात के। तो अब मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अब लेते हैं बाय बाय। एंड बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन और अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और मेरी मेहंदी का कलर अब इतना डार्क हो चुका है। डार्क तो मैं सुबह से काम कर रही थी ना, तो ये थोड़ा सा और मतलब डल सा लगा, नहीं तो ये बहुत डार्क था पहले। एंड आज मैं कोई लहंगा पहन के ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत दिनों के बाद मैंने अपना रिसेप्शन का लहंगा पहना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर भी। और आज भी मेरे पास टोटल 3 लहंगे हैं, जो कि 2 मेरे को इधर से मिले थे मेरे ससुराल की तरफ से और एक मेरी मम्मी ने दिया था ये वाला, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका ब्लाउज की फिटिंग एंड ब्लाउज का जो ये है ना, बहुत मेरे को अच्छा लगता है। सो गाइस तब तक अब लेते हैं अलविदा एंड सब लोगों को गुड नाइट। एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखते हैं, अब करवा चौथ ख़त्म हो गई है, तो अब तैयारी शुरू होगी किसकी, दिवाली की। दिवाली और छठ पूजा की, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, दिवाली और छठ पूजा, सबसे ज़्यादा छठ पूजा। तो अब तैयारी शुरू होगी छठ पूजा की।